नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। खेत में पानी पिलाते समय किसान पर तेंदुए ने किया हमला। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। सरकारी कर्मचारी के विवादित बयान पर शुरू हुआ बवाल। विप्र फाउंडेशन ने की गिरफ्तारी की मांग। डूंगरपुर रतनपुर बॉर्डर पर 50 कार्टन शराब तस्करी का हुआ भंडाफोड़। कंटेनर की दीवारों में गुप्त केबिन बनाकर हो रही थी तस्करी। बांसवाड़ा के बड़ेता गांव में देर रात खेत में पानी पिला रहे एक किसान पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में किसान के दोनों हाथ बुरी तरह घायल हो गए। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया है। बांसवाड़ा के खमेरा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक भयावह घटना घट गई, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बड़ेदा गांव का किसान केसिया हमेशा की तरह रात में खेतों में पानी पिला रहा था। खेत से सटे जंगल में अचानक तेंदुआ निकला और केसिया पर टूट पड़ा। किसान कुछ समझ पाता उससे पहले ही तेंदुए ने उस पर जबरदस्त हमला कर दिया और उसके दोनों हाथों को बुरी तरह काट डाला। चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद परिजन और ग्रामीण मौके पर दौड़े। गंभीर हालत में लहूलुहान किसान को बिना देर किए निजी वाहन से घाटोल के अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए रात करीब 12 बजे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया। एमजी अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया और केसिया को वार्ड में भर्ती कर लिया गया। फिलहाल उसका उपचार जारी है और चिकित्सक उसकी स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। परिजनों का कहना है कि केसिया उस वक्त खेत में अकेला था और आसपास जंगल होने की वजह से जंगली जानवरों की आवाजाही पहले भी देखी गई है, लेकिन इस तरह का जानलेवा हमला पहली बार हुआ है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोग रात के समय खेतों में जाने से घबरा रहे हैं और वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा में एक सरकारी कर्मचारी के विवादित बयान ने पूरे प्रदेश में नाराजगी की लहर फैला दी है। नारी सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली इस टिप्पणी पर सामाजिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। सबसे बड़ा विरोध विप्र फाउंडेशन की ओर से आया है, जिसने संबंधित कर्मचारी की तुरंत गिरफ्तारी और कठोर सजा की मांग की है। संगठन का कहना है कि ऐसा बयान समाज में जहर घोलने वाला है और इस पर तुरंत सख्त कदम जरूरी है। बांसवाड़ा जिले में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दिया गया विवादित बयान अब बड़ा सामाजिक मुद्दा बन गया है। नारी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले इस बयान के सामने आते ही आमजन में जहां गहरा आक्रोश देखा गया, वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इसे बेहद निंदनीय बताया है। इस घटना ने न सिर्फ जिले में बल्कि प्रदेश भर में बवाल पैदा कर दिया है, क्योंकि यह बयान सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक आदर्शों के खिलाफ माना जा रहा है। सबसे सशक्त प्रक्रिया विप्र फाउंडेशन से सामने आई है। संगठन का कहना है कि यह बयान किसी सामान्य चूक का मामला नहीं, बल्कि देश की एकता और सामाजिक संरचना को कमजोर करने की नियत से दिया गया प्रतीत होता है। फाउंडेशन का कहना है कि नारी सम्मान से जुड़े मुद्दे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगी, इसलिए ऐसी मानसिकता पर तुरंत नकेल कसना बेहद जरूरी है। विप्र फाउंडेशन ने संबंधित अधिकारी को तत्काल गिरफ्तार करने और उसे पद से हटाने की मांग की है। इन्हीं मांगों के समर्थन में संगठन ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। के विरुद्ध अपशब्द और अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया है। पूरे समाज को बदनाम करने की साजिश की गई है। यह ब्राह्मण समाज और सनातन समाज की एकता के विरुद्ध उन्होंने यह जो वक्तव्य दिया, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। बांसवाड़ा विप्र समाज और विप्र फाउंडेशन ज्ञापन देकर सरकार से आह्वान करता है कि उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डूंगरपुर पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक कंटेनर में दीवारों में गुप्त केबिन बनाकर गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब बरामद की है। वाहन हरियाणा निवासी संदीप वाल्मीकि चला रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए रतनपुर बॉर्डर पर शराब तस्करी को नाकाम किया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की और एक कंटेनर की तलाशी ली। जांच में पाया गया कि कंटेनर की दीवारों में विशेष तरह के गुप्त केबिन बनाए गए थे, जिनमें 50 कार्टन शराब छिपाकर गुजरात की तरफ भेजा जा रहा था। नाकाबंदी के दौरान कंटेनर को उदयपुर से अहमदाबाद मार्ग पर आते हुए देखा गया। वाहन हरियाणा निवासी संदीप वाल्मीकि चला रहा था। पूछताछ
पूछताछ में चालक ने बताया कि कंटेनर में प्लास्टिक के ड्रम में यह भरा हुआ था, लेकिन जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसकी दीवारों में स्पेशल केबिन भी बना रखे थे जिसमें शराब भरी हुई मिली। पुलिस ने तलाशी के दौरान इन केबिन से कुल 50 कार्टन अवैध शराब बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 6,50,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि आरोपी से अभी और भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही सारे मामले का खुलासा हो पाएगा। इस अवैध शराब की सप्लाई ड्राई स्टेट गुजरात में होनी थी। बांसवाड़ा में आर्म्ड बटालियन राजस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक ने जिले में मेवाड़ भिल कोर बटालियन का वार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। एडीजी ने बटालियन परिसर और निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कर कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जवानों की कमी को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य की सराहना की। बांसवाड़ा जिले में एडीजी आर्म्ड बटालियन ने मेवाड़ भिल कोर बटालियन का वार्षिक निरीक्षण किया। दौरे के दौरान पुलिस अधीक्षक ने उनका गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद एडीजी ने आरएससी और एमबीसी बटालियन के परिसरों का अवलोकन किया और जवानों की तैनाती, प्रशिक्षण और बटालियन के कार्य संचालन की समीक्षा की। निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करते हुए एडीजी ने संबंधित अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि एमबीसी और आरएससी बटालियन में नफरी की कमी को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाएगा, ताकि सुरक्षा और संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। वहीं वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जवानों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता में जागरूकता फैलाने के प्रयास किए। एडीजी ने कम संसाधनों के बावजूद एमबीसी जवानों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य की सराहना की और भरोसा दिलाया कि आवश्यक संसाधन और जनशक्ति की कमी जल्द दूर की जाएगी। इस निरीक्षण का उद्देश्य बटालियन के प्रशिक्षण, तैनाती, भवन निर्माण और जनशक्ति प्रबंधन का मूल्यांकन करना था। एडीजी ने जवानों को प्रोत्साहित किया और वे सुरक्षा और सेवा के प्रति निष्ठा और समर्पण बनाए रखे। इस अवसर पर अधिकारियों और जवानों ने एडीजी के सुझावों को गंभीरता से लिया और कार्यों को शीघ्र पूरा करने का भरोसा दिलाया। बांसवाड़ा में एमबीसी बांसवाड़ा का 2 दिवसीय जो वार्षिक निरीक्षण है वो किया गया। बीता हुआ कल और आज उसके प्रशासनिक भवन, विभिन्न शाखाएं, उनका नया नवनिर्माणाधीन जो कैंपस है उसका भ्रमण और उसको देखा गया। और साथ ही आज परेड ग्राउंड, उसकी एक्टिविटीज़, डेमोज, पीटी, संपर्क सभा और एक नुक्कड़ नाटक मंचन, ये सब काम करके फिर जवानों के साथ संवाद स्थापित करके उनका ओआर लेके ये सारे काम किए। डूंगरपुर से दुखद खबर सामने आई है। नगर परिषद के भाजपा पार्षद के पुत्र का कनाडा के एडमंटन शहर में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो पिछले 12 साल से कनाडा में कंप्यूटर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। मंगलवार रात बैडमिंटन खेलकर लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और बाथरूम में गिरने के बाद उनका निधन हो गया। परिवार ने सरकार से शव को भारत लाने के लिए अपील की है। डूंगरपुर के भाजपा पार्षद मोहनलाल नागदा के पुत्र निपुण नागदा का कनाडा के एडमंटन शहर में हार्ट अटैक से निधन हो गया। निपुण पिछले 12 वर्षों से कनाडा में रहकर कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे और उन्हें वहां की नागरिकता भी प्राप्त थी। मंगलवार रात वे अपने नियमित बैडमिंटन खेलकर लौटे। घर आने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और बाथरूम में गिरने के बाद उनका निधन हो गया। निपुण नागदा के निधन की खबर मिलते ही डूंगरपुर में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन और रिश्तेदार इस हादसे से गहरे सदमे में हैं। निपुण की पत्नी और 2 छोटे बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतक की मां लगातार अपने बेटे का पार्थिव शरीर भारत लाने की गुहार लगा रही है। परिवार ने उदयपुर सांसद मुन्नालाल रावत और राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया सहित भाजपा के नेताओं से मदद की अपील की। सांसदों ने संवेदना व्यक्त करते हुए केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र भेजकर अनुरोध किया कि निपुण नागदा के शव को जल्द से जल्द भारत लाने में परिवार को आवश्यक सहयोग दिया जाए। परिजनों के अनुसार कनाडा में कानूनी औपचारिकताओं के कारण शव को भारत लाने में देरी हो रही है। डूंगरपुर में लोग लगातार नागदा परिवार के घर पहुंचकर सांत्वना दे रहे हैं और अंतिम दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। खेत में पानी पिलाते समय किसान पर तेंदुए ने किया हमला। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। सरकारी कर्मचारी के विवादित बयान पर शुरू हुआ बवाल। विप्रो फाउंडेशन ने की गिरफ्तारी की मांग।
डूंगरपुर रतनपुर बॉर्डर पर 50 कार्टन शराब तस्करी का हुआ फंडाफोड़। कंटेनर की दीवारों में गुप्त केबिन बनाकर हो रही थी तस्करी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।